मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं सर हमें फ्रंट एंड सीखना है, बैक एंड सीखना है, उसके बाद AWS क्लाउड भी सीखना है, हमें डॉकर भी सीखना है और हमें 50 चीज़ सीखनी पड़ेगी, तब जाके हम अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको 50 चीज़ें नहीं सीखनी, नॉट इवन 25, नॉट इवन 10, यू जस्ट हैव टू लर्न 5 ऑफ दिस थिंग्स। अगर आप ये सीख लेते हो तो आप गारंटीड मार्केट में जाके आज के टाइम पे 2024 में जॉब क्रैक कर सकते हो। दैट्स गारंटीड। तो गाइस, अभी क्या हो रहा है ना, कुछ टाइम से थोड़ा सा मार्केट में कंपटीशन बढ़ा है और चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हुई। उसकी वजह से सबको ऐसा लगता है कि अगर हमें एक जॉब क्रैक करना है तो हमें सारी चीज़ें आना चाहिए। दैट्स नॉट द केस। अगर आपके पास ये कोर टेक्नोलॉजीज का नॉलेज है तो आप एक जॉब क्रैक कर सकते हो। और मैं जो कोर टेक्नोलॉजीज बता रहा हूँ वो बात हो रही है फ्रंट एंड की। अगर आप फ्रंट एंड में सिर्फ इतना क्रैक कर लेते हो जो कि 3 से 6 महीने के अंदर आप इजीली कर सकते हो, तो आप एक गारंटीड जॉब क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी आती है वो है HTML। सो इसमें सबसे आसान जो चीज़ है वो HTML है और मुझे नहीं लगता कि HTML को सीखने में आपको 10-15 दिन से ज़्यादा लगेंगे, मैक्स। वो भी बोल रहा हूँ, 1 वीक HTML सीखने के लिए बहुत है और मैं आपको बोलूँगा भी नहीं कि आप HTML पे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा समय दें, क्योंकि दैट्स नॉट रिक्वायर्ड करने के लिए। इसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है दैट्स योर CSS। तो गाइस, CSS एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और CSS को डेडिकेटेड आप 6 महीने 1 साल तक भी सीख सकते हो। एंड देयर आर पीपल जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली जो सिर्फ CSS पे काम करते हैं, सिर्फ CSS पे काम करते हैं और उनका पैकेज बहुत अच्छा है CSS पे काम करके, और CSS पे बहुत एडवांस चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे आपको CSS को उस लेवल पे जाके नहीं सीखना है, क्योंकि हर कोई जॉब का जो प्रोफाइल होता है उसमें CSS के ऐसे रोल्स बहुत कम है जहाँ पे आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं सिर्फ CSS के लिए। लेकिन आपको CSS इतना आना चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना पाएं, आप अच्छे से एक वेबसाइट को बना पाएं, आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसे बनाना है, फ्लेक्सबॉक्स को कैसे यूज़ करना है, और भी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करके एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर के साथ साथ उसको ब्यूटीफुल कैसे बनाना है आप वो कर पाए। एटलीस्ट इतना आपको CSS आना चाहिए। अगर इतना CSS आपको आ जाता है, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ सकते हो, दैट्स कॉल्ड बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप जो है वो CSS का फ्रेमवर्क है। अगर आप कंपनीज में जाओगे तो कोई भी प्योर CSS को यूज नहीं करेगा, या तो टेलविंड या फिर बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, बट मैं सजेस्ट करूंगा बूटस्ट्रैप के ऊपर, क्योंकि अगर आप जॉब्स देखोगे तो बूटस्ट्रैप की डिमांड है एज कंपेयर टू टेलविंड। आजकल टेलविंड भी बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया है, बट दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग में। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तो आप टेलविंड भी सीख सकते हो, टेलविंड आता है तो बूटस्ट्रैप भी सीख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपने अगर बूटस्ट्रैप सीख लिया तो महीनों दे दिए और फिर आप टेलविंड नहीं सीख पाओगे। दोनों में से आई वुड सजेस्ट बूटस्ट्रैप, और सबसे लेटेस्ट बूटस्ट्रैप अगर आप सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। करंटली वर्जन इज गोइंग ऑन, दैट इज 5, बूटस्ट्रैप 5 इज गोइंग ऑन। तो बूटस्ट्रैप सीख लो, उसके ग्रिड सिस्टम से आप बहुत फास्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना पाओगे। एंड वंस दैट इज डन तो आपका जो काम आप CSS से कर रहे थे वो और भी फास्ट हो जाएगा। एंड द फोर्थ थिंग इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट आपको आना ही चाहिए अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो, चाहे आप फ्रंट एंड की बात कर रहे हो, फुल स्टैक की बात कर रहे हो, बैक एंड की बात कर रहे हो, रिएक्ट सीखने की बात कर रहे हो, नोड की बात कर रहे हो, कुछ की भी बात कर रहे हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए। देयर वर टाइम्स जब आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता था और जावास्क्रिप्ट नहीं आने के बाद भी आपको जॉब मिल जाती थी, बट आज आपको जावास्क्रिप्ट आना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर जावास्क्रिप्ट सीखना ज़रूरी है क्या, हम डायरेक्टली रिएक्ट पर जंप नहीं कर सकते क्या? मैं बोलूँगा नहीं, आपको रिएक्ट पर जंप नहीं करना है, आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है। एटलीस्ट आपको फाउंडेशनल नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का, कैसे चीज़ें काम करती है, क्या होता है। और अगर वो नॉलेज नहीं होगा तो आपको फर्दर जो टेक्नोलॉजी से लाइक रिएक्ट, नोड, ये सब सीखने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये पता नहीं होता कि जब वो रिएक्ट कर रहे होते हैं तो ये चीज़ रिएक्ट की है या जावास्क्रिप्ट है। तो अगर आप इस फेज में हो तो आप बहुत गलत फेज में हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट से चीज़ें कौन सी होगी और रिएक्ट से कौन सी होगी। तो कितना आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न द फाउंडेशनल और वो कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट जो आपके रिएक्ट में यूज होने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है, तो वो कॉन्सेप्ट जो रिएक्ट में यूज होने वाले हैं वो आपको एटलीस्ट सीख लेना चाहिए। अगर आप उतना भी सीख लेते हो दैट्स इनफ। और जब मैं जावास्क्रिप्ट सीखने की बात कर रहा हूँ तो मेक श्योर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। आई वुड सजेस्ट टू एटलीस्ट क्रिएट 5 प्रोजेक्ट्स पूरा खुद से, विदाउट हेल्प ऑफ ChatGPT, यूट्यूब, गूगल से कहीं से कोड को कॉपी किए शुरू से लेकर आखिरी तक। अगर आप इतने प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, यू आर गुड टू गो टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज रिएक्ट। सो गाइस, इसके बाद नंबर आता है रिएक्ट का। एंड गाइस, 2024 में अगर आपको जॉब चाहिए तो रिएक्ट आपको आना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, कुछ ऐसी जॉब्स होंगी जिन पे विदाउट रिएक्ट भी आपको जॉब मिल सकती है, बट वो नंबर बहुत कम है। बट अगर आपको अभी करंट सिनेरियो में जॉब्स को क्रैक करना है,
रिएक्ट इज अ मस्ट, आपको मिनिमम आना चाहिए। बट रिएक्ट सीखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, और सिर्फ रिएक्ट सीख के चले जाओगे लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपका HTML का स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे HTML लिखा हुआ है, CSS के स्टाइलिंग का कोड कहाँ पे आप डालोगे, कैसे करोगे, तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप शुरू से शुरू करो, HTML से स्टार्ट करो, फिर CSS पे जाओ, बूटस्ट्रैप जाओ, जावास्क्रिप्ट जाओ, रिएक्ट जाओ। नेवर एवर डू दिस कि आप डायरेक्टली रिएक्ट सीख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करने की कोशिश करते हैं कि वो डायरेक्टली रिएक्ट सीखने की कोशिश करते हैं और रिएक्ट सीख भी लेते हैं, बट उनको फाउंडेशनल चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। तो दैट्स अ बैड थिंग। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास ऐसा नॉलेज हो कि जब आप कंपनीज के अंदर जाओ तो आप एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बना पा रहे हो कंप्लीटली, और उसके अंदर आप रिएक्ट की जो डायनामिक फंक्शनैलिटी है वो सारी भी उसके अंदर इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। तो गाइस, अगर आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आता है तो आई थिंक रिएक्ट सीखने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। फाउंडेशन सीखने में 15 दिन 20 दिन का टाइम लगेगा, 1 महीना आप समझ लो, और एक आध महीना आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे, तो उससे आपको रिएक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड अगेन एट द एंड मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट्स बनाना है, क्रेजी प्रोजेक्ट्स बनाना है। एंड गाइस, I train people personally and I would also like you to invite you to my free master class जो नीचे हो रही है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप 90 डेज में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं अभी करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसमें। एंड देयर आर सो मच ऑफ वैल्यू इन दैट वर्कशॉप, तो वहाँ पे आप चेक कर लो। एंड गाइस, मैं बात कर रहा था कि जिन लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ, माई अप्रोच इज प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग। ओके, सो मैं बहुत हैवीली फोकस करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिकल करे, क्योंकि you're gonna find a lot of YouTube वीडियोस जहाँ पे वो आपको बता रहे हैं हाँ ये सिंटेक्स ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और आपको देख देख के प्रोजेक्ट्स भी बनवा देते हैं। बट आप जब आप खुद कुछ करने जाते हो तो आप कुछ कर नहीं पाते हो। तो अगर आप इस सिनेरियो में हो कि आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, दैट्स अ रियली बैड प्लेस। अगर आपको ये जज करना है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे नहीं हो पाओगे इस फील्ड में, तो आप ये देखो कि आप खुद से कितना कर पा रहे हो। ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर आज तो चैट जीपीटी हमें खुद करने की जरूरत है क्या? यस, करने की जरूरत है, क्योंकि जब इंटरव्यू में जाओगे तो कोई आपको चैट जीपीटी नहीं देगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसको हमें करके बताओ। और अगर आप उस स्टेज पे चीजें करके नहीं बता पाते हो तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो जब कंपनीज में आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद अगर आपको काम करना है तो आप चैट जीपीटी को यूज करो। इवन आई यूज चैट जीपीटी, मैं बहुत सारा कोड लिखता हूँ चैट जीपीटी से, और चैट जीपीटी का एक बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है, और कंपनीज में भी होता है, हर जगह चैट जीपीटी का काम हो रहा है। बट आपको फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता है जब पायलट होता है ना, जब वो एक प्लेन को उड़ाते हैं तो एक टाइम पे वो वहां पे ऑटो पायलट ऑन कर देते हैं, तो वो वहां पे स्टीयरिंग को लेकर बैठे नहीं रहते हैं, और प्लेन जो है, आपकी फ्लाइट जो है, वो अपने आप ऑटो पायलट पे उस डायरेक्शन में जाती रहती है। बट आपको क्या लगता है, क्या पायलट्स को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि इसको मैन्युअली कैसे चलाना है? उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है। तभी जाके आप एक फ्लाइट को सक्सेसफुली यहां से टेक ऑफ करने के बाद उसको वहां तक लैंड करा सकते हो, डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हो। तो डोंट थिंक कि चैट जीपीटी काइंड ऑफ ऑटो पायलट है तो आप उसके भरोसे सब कुछ कर लोगे। आपको मैनुअल सारी चीजें आना चाहिए और सब चीजें पता होना चाहिए। आज अगर मैं चैट जीपीटी से कुछ जनरेट करता हूं तो मैं हर एक सिंगल लाइन का बता सकता हूं कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये चीजें ऐसे हो रही है। तो अगर आप ये कर पाते हो गाइस, यू आर एट ए ग्रेट प्लेस। ओके, सो रिएक्ट आपको सीखना है, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनाने हैं, और हर चीज़ में आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, CSS में, बूटस्ट्रैप में, जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में। अगर आप प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, रिएक्ट के बाद अगर आप 4 प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, इफ यू क्रिएट ए पोर्टफोलियो, अगर आप जॉब के लिए चाहते हो, यू विल बी एट अ ग्रेट प्लेस। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने फ्री वर्कशॉप चेकआउट नहीं की, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। और करेंटली आप कहाँ पे हो और कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, मेक श्योर यू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। Thank you so much for watching, and I'm gonna see you guys in next video.